Dear students of 11th class English literature, how are you all students? I hope you all are well and safe at home, and I also hope कि आपको अपनी जो सेकंड पोइम है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उसके जो पोइट हैं विलियम शेक्सपियर, एंड जो हमारी पोइम है सोनेट, इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा कि शेक्सपियर ने क्या क्या राइट किया है, उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं और सोनेट क्या है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सोनेट, विच काइंड ऑफ सोनेट आर सेकंड पोइम लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एंड एटसेट्रा. Today we are going to move on our topic let me note to the marriage of true minds. As you know, this is a sonnet, Shakespearean sonnet, which has 3 quatrains and 1 couplet and total 14 lines. Rhyme scheme ABAB, CDCD, EFEF, GG. Let's move on our poem. Let me note to the marriage of true minds, admit impediments, love is not love, which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. This is our first quatrain. अगर हम इस पोइम को इस तरह से रीड करें, लेट मी नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स, और हम एक बार इस लाइन को रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं. लेट मी नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. सो हेयर पोइट वांट्स टू से दैट कि जिस प्यार में, जिस लव में एडमिट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए इम्पेडिमेंट्स को, प्रॉब्लम्स को, ठीक है, और इनको एडमिट करने के बाद उनका प्यार चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है, ट्रू लव नहीं है. मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम लव इज़ एटर्नल, लव इज़ अनचेंजेबल, ठीक है. सो वो कहते हैं कि लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, कि एक वो यहाँ सिर्फ हार्ट की बात नहीं करते, हमारे व्यू से लव क्या होता है, टू हार्ट्स का मिलना लव है. फिर यहाँ ये इनकी थिंकिंग जो है वो हार्ट से बहुत ऊपर है. ये कहते हैं सिर्फ हार्ट के मिलने से ही प्यार नहीं होता, उनके माइंड्स का भी ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, उनके ट्रू माइंड्स का आपस में मैरिज होना बहुत ज़रूरी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग का आपस में मैच होना बहुत ज़रूरी है. वहाँ पर हम ट्रू लव को फाइंड कर सकते हैं. सो हियर ही वांट्स टू से कि लेट मी नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, कि जब ट्रू माइंड्स की मैरिज हो, ठीक है, ट्रू माइंड्स एक साथ हो, 2 ट्रू माइंड्स यानी एक कपल एक साथ हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एडमिट करें, एक्सेप्ट करें इम्पेडिमेंट्स को, प्रॉब्लम्स को, और उन्हें एडमिट करने के बाद क्या हो जाए, उनका जो लव है वो चेंज हो जाए, ठीक है. अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें फेस करें, फेस करके आगे बढ़ें, पर उनका लव चेंज ना हो, वो सही मायने में मैरिज होगी ट्रू माइंड्स की, उनकी अंडरस्टैंडिंग की, उनके लव की. लव इज़ नॉट लव, प्यार प्यार नहीं है, विच ऑल्टर्स, जो चेंज हो जाए, ऑल्टर्स चेंज हो जाए, व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड, जब उसे कोई बदलाव दिखाई दे. अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, दैट लव इज़ नॉट लव, वो प्यार प्यार नहीं है अगर वो अपने पार्टनर में चेंज देखें, और चेंज देखने के बाद उनमें, उनके प्यार में चेंज आ जाए, तो दैट लव इज़ नॉट लव. और बैंड्स, और झुक जाए विद द रिमूवर टू रिमूव, उस रिमूवर के आने से, उस रिमूवर के आने से जो उनमें चेंज करना चाहता है, उनके लव को ब्रेक करना चाहता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके आपस में जो बिलीव्स हैं, उन्हें, उनका जो ट्रस्ट है उसे
तोड़ना चाहता है और उसकी कोशिश करने से उनका वो ट्रस्ट टूट जाए और वे दोनों झुक जाएं अपनी प्रॉब्लम्स के आगे, तो दैट लव इज़ नॉट लव। वो प्यार नहीं है जो किसी रिमूवर के आने से रिमूव हो जाए, किसी विरोधी के आने से वो उनका प्यार झुक जाए उस विरोधियों के सामने, तो वो प्यार नहीं है। ओ नो, नहीं, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क that looks on tempest and is never shaken. It is a star to every wandering bark, whose words unknown, although his height be taken. So here poet wants to say, अरे नहीं, it is an ever fixed mark, ये तो उस फिक्स मार्क की तरह है। अब इस फिक्स मार्क को उन्होंने दो तरह से यूज़ किया है। फर्स्ट इज़ जो लाइट हाउस होता है, जो सी शिप जो होते हैं, यानी जो शिप होते हैं हमारे समुद्र में चलने वाले, उन्हें क्या है, गाइडेंस देता है कि यहाँ से आप अपने जो है किनारे तक पहुँच जाएंगे, वो गाइडेंस देता है। एक तो उस लाइट हाउस की बात की है जो एवर फिक्स्ड होता है और उन्हें गाइड करता है, और दूसरा इसका सिंबल लिया है उस ध्रुव तारे से जो फिक्स होता है, अपनी दिशा अपनी डायरेक्शन फिक्स रखता है। ठीक है, एक उन्होंने उस ध्रुव तारे का एग्जाम्पल लिया है। इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, यह तो उस हमेशा एटर्नल रहने वाला वो एक फिक्स मार्क है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो उन टेम्पेस्ट को देखता है। टेम्पेस्ट मतलब स्टॉर्म, तूफ़ान जो आते हैं उन्हें देखता है, सहन करता है। एंड इज़ नेवर शेकन, कभी भी शेक नहीं होता है, कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को देखकर भी जो लव अपनी मंजिल से ना हिले, अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने ट्रस्ट से ना हिले, वो लव है। इट इज़ अ स्टार, यह वो स्टार है, यह उस ध्रुव तारे की तरह है। टू एवरी वॉन्डरिंग बाग, जो हर भटकते हुए बाग शिप को क्या करता है, गाइड करता है। Whose worth is unknown, लव तो ऐसी चीज़ है जिसकी वर्थ, जिसकी योग्यता अननोन है, कोई नहीं जान सकता। यानी उसकी क्वालिटीज़, क्वांटिटीज़, उसकी जो हैप्पीनेस है, उसकी जो सक्सेस है, उसे हम मेज़रमेंट भी नहीं कर सकते, मेज़र ही नहीं कर सकते। लव तो इतना वास्ट है, इतना वाइड है। अल्दो, यद्यपि, हिज हाइट भी टेकन, यद्यपि हम क्या है, उसकी हाइट नाप सकते हैं। कोई भी कपल है उसकी हम हाइट, विड्थ, अट्रैक्शन, फिजिकल बॉडी ये नाप सकते हैं, बट उनकी फीलिंग्स को हम नहीं नाप सकते, उनकी इमोशंस को हम नहीं नाप सकते। एंड दैट इज़ लव। Love is not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. Love is not time's fool. लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे समय मूर्ख बना दे। मतलब यानी लव टाइम की पावर के अंदर नहीं आता। प्यार वो प्यार नहीं होता जो बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाए, या हमारी फ़िज़िकल शेप जब चेंज होती है, हम यंग होते हैं तब तो बहुत लव 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 की बातें करते हैं, और जैसे जैसे हम ओल्ड एज के अंदर आते हैं, हमारे रिंकल्स हो जाते हैं, तो हमारा क्या है, लव कम होने लग जाता है। तो दैट इज़ नॉट लव कि जो सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्ट हो, रोज़ी लिप्स और चीक से अट्रैक्ट हो। यानी यंग एज के अंदर तो आप लव 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 करते रहो, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़े, आपके पार्टनर में चेंज आए, तो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के कारण आपका लव कम हो जाए, तो दैट इज़ नॉट लव। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, लव इज़ नॉट अंडर टाइम्स पावर। लव जो है किसी समय की पावर के अंदर नहीं आता, कोई समय इसे चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज लव इज़ अनचेंजेबल, इट्स एटर्नल।
Within its bending sickles compass come. So here poet want to say that love is not time's fool. लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो चलते टाइम के साथ फेड हो जाए. दो रोज़ी लिप्स एंड चीक्स, जैसे हमारी ह्यूमन बींग्स की फ़िज़िकल अपीयरेंस बढ़ते टाइम के साथ फेड हो जाती है. विद इट्स बेंडिंग सिकल्स कंपास कम. ये तो उस बेंडिंग मुड़ी हुई झुकी हुई दराती के जैसा है जो कंपास कम धीरे धीरे चलते चलते अपनी डायरेक्शन में आ जाती है. सो लव इज़ कॉन्स्टेंट, इट इज़ अनचेंजेबल, इट इज़ इमूवेबल. लव ऑल्टर्स नॉट विद इट्स ब्रीव आवर्स एंड वीक. लव कभी भी ऑल्टर चेंज नहीं होता विद इट्स ब्रीफ आवर्स, चाहे वो घंटों में हो, चाहे वो वीक्स में हो, चाहे वो मिनट्स में हो, चाहे वो मंथ में हो, चाहे वो ईयर्स में हो. तो कितना भी समय बीत जाए लव कभी भी चेंज नहीं होता. बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम. बल्कि ये कब तक बना रहता है, उस डूम्स डे के किनारे तक, उस डूम्स डे के आने तक आपका लव जो है कॉन्स्टेंट रहे, इमूवेबल रहे, रेगुलर रहे और अनचेंजेबल रहे, वही लव है. एज ऑफ डूम, ये जो है डूम्स डे की बात की जाती है. यानी फॉरेनर्स में ऐसी मान्यता है कि एक दिन उस क़यामत का दिन आएगा जिस दिन सारे मुर्दे ज़िंदा होकर यहाँ धरती पर आ जाएंगे और उसके बाद दुनिया का अंत हो जाएगा. ये डूम्स डे उनमें एक मान्यता है जिसे जजमेंट डे भी बोलते हैं. एंड लास्ट कपलेट के अंदर पोइट क्या कहते हैं, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रिट नोर नो मैन हैव एवर लव्ड. इफ़ दिस बी एरर, अगर इसके अंदर कोई एरर फाइंड हो जाए आपको, जो जो बातें मैंने कही है कि दैट इज़ लव, दैट इज़ नॉट लव, love is when it admit impediments without any change, love is not love which alters, जब ऑल्ट्रेशन फाइंड हो जाए, और बैंड्स जब कोई विरोधी आ जाए, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क. अगर ये सब बातें जो मैंने कही है और इसमें अगर आप मेरी एरर प्रूव कर दो, अगर मुझे गलत ठहरा दो, तो आई नेवर रिट, मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं लिखूँगा, और नो मैन एवर लव्ड, और किसी से प्यार नहीं करूँगा और ना ही कभी किसी ने किसी से प्यार किया होगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर कंप्लीटेड अवर पोइम लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड. सब्जेक्ट ऑफ दिस पोइम इज़ लव एंड थीम इज़ लव बियर्स ऑल. वो लव है जो सब कुछ सहन कर जाए, यानी उसके सामने कितने भी इम्पेडिमेंट्स, कितने भी हर्डल्स, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए और वो उन हर्डल्स के सामने झुके ना, और ना झुक के वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. उनके बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे उस कपल के अंदर कि कितनी भी फाइटिंग हो जाए बट उनका लव चेंज ना हो. उनकी रोज़ी लिप्स और चीक्स का जो अट्रैक्शन है, यानी उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस का अट्रैक्शन है, वो भले कम हो जाए पर उनकी फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो कम नहीं होने चाहिए. दैट इज़ लव. By following the feelings in their heart, people can be able to use love as a guide or a direct to see them through life. यानी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने दिल को फॉलो करते हुए और अपने माइंड्स को ट्रू रखते हुए, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग रखते हुए, पीपल क्या करते हैं, लव के लिए एबल हो जाते हैं और उसे क्या करते हैं, एक गाइड जैसा, एक डायरेक्टर के जैसा फॉलो करते हुए और उसे अपनी पूरी ज़िंदगी थ्रू आउट कर लेते हैं, स्पेंड कर लेते हैं. सो दिस इज़ आवर पोइम. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.